हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिन लोगों का भी सी टैट पेपर 2 एसएसटी हो उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप लोगों को बता दूं, जो मैं क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें मैंने उठाया है 13 जनवरी का पेपर। 13 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, वो पेपर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले पार्ट जो है करवा दिया। मतलब 1 से लेकर 14 क्वेश्चन तक जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कहने का मतलब 31 से 44 तक जो है, जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कर चुके हैं। आज 45 से लेके 60 तक जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हम नंबर वाइज देखें तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा 15 से लेके ये हमारा 30 तक रहेगा। ठीक है, 15 से लेके कितना 30 क्वेश्चन तक जो है हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बेहतर तरीके से जो है करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन को समझते हुए, जिससे कि क्वेश्चन बदल कर भी आए तो वो आप लोगों का गलत ना हो। तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करना है। देखिए, अब लास्ट टाइम आ चुका है। आप सब लोग जानते हैं कि जो सी टेट का एग्जाम है अब ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 10 से 11 दिन है आप लोगों के पास। तो लास्ट के आखिरी टाइम में जो है आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। साथ ही आप लोगों की अपनी तैयारी कहाँ तक है उसके लेवल का पता चल पाएगा। और अगर किसी एरिया को नहीं कर पा रहे, कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो ये पता चल पाएगा कि किस मतलब टॉपिक पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और मैं खुद भी आप लोगों को करवा रही हूँ। तो जो लोग भी सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते हुए प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर की, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। हाँ, 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो हमारा क्या है 45। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है ऑप्शन देखते हैं। बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि जो बाह्य ग्रह होते हैं वो चट्टानों से नहीं, वो जो है गैसों से बने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बाह्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं, बाह्य ग्रह आकार में बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। अब ये आप लोग सोचेंगे कि बाह्य ग्रह कौन सा होता है, आंतरिक ग्रह कौन सा होता है। जिन लोगों ने, मैंने जो एनसीईआरटी पढ़ाई थी 6 क्लास की, जो ज्योग्राफी है ना, उसके पहले चैप्टर से ही ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जो मैंने बताया था एकदम टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को लिखवाया हुआ है, वो जो है इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य के पास में जो ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है, वो जो है मतलब कि देखिए ये सूर्य है, बुध शुक्र पृथ्वी। एक मिनट, दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, हट गया। हाँ, देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, सूर्य के पास में पहले बुध है, फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, ये जो चारों ग्रह है ना, इसे आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद स्टार्ट होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 ग्रह को जो है बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। इसे आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है, इसे बाह्य ग्रह की। सूर्य के जो ये आंतरिक ग्रह है ना, ये सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये थोड़े आकार में जो है छोटे होते हैं। तो वही देखिए, यहाँ पे बाह्य ग्रह जो चट्टानों से बने होते हैं, नहीं, जो ये बाह्य ग्रह है ना, ये आकार में बड़े होते हैं और साथ ही जो है ये चट्टानों से नहीं, ये गैसों से बने होते हैं, याद रखिएगा। ये किससे बने होते हैं, गैसों से। तो चट्टानों से, ये तो गलत हो गया। बाह्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं, नहीं, बाह्य ग्रह जो है आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर होते हैं, आंतरिक ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक होते हैं, मतलब पास में होते हैं, दूर नहीं होते। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, बिल्कुल, आंतरिक ग्रह जो है चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह जो है चट्टानों से बने होते हैं, याद रखिएगा जो पॉइंट बोल रही हूँ। ठीक है, ये सूर्य के नज़दीक पाए जाते हैं। आंतरिक ग्रह जो है आकार में छोटे होते हैं और ये सूर्य के नज़दीक पाए जाते हैं। वहीं पर जो है जो बाह्य ग्रह हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, गैसों से बने होते हैं और ये जो है क्या बोलते हैं, सूर्य के जो है दूर होते हैं। ठीक है, सूर्य से दूर होते हैं। तो यहाँ पे जो है इन सभी ऑप्शन में हमारा 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से जो आप लोगों को समझते हुए करना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन जो ऑप्शन है ना उसे समझेंगे नहीं, तो अगली बार जो है अगर वो रिपीट भी होता है, कुछ भी चेंज करके आएगा, तो वो आप जो है गलत कर देंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते हुए करें। बेहतर तरीके कहने का मतलब बस यही होता है कि आप क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, जिससे कि क्वेश्चन बदल कर आए तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, जो ये 16 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 46। देखिए, अंटार्कटिका में जो शोध केंद्र है वो कौन सा है, तो हम सब जानते हैं कि कौन सा है, गंगोत्री। ठीक है, अब ए का जो है 4 है, देख लीजिए ए का 4 कहाँ पर है, तो 2 जगह पर है, मतलब आगे भी हमें देखना पड़ेगा।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, जो लंबी नदी है ना वो नील है, और जो बड़ी पूछी जाए विश्व की बड़ी नदी मतलब कि जो चौड़ी है वो कौन सी है? तो वो अमेजन है। ठीक है, लंबी नदी पूछा जाए तो नील, और बड़ी पूछा जाए तो क्या है? अमेजन। ठीक है, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच जो संकरा भूमि है, मतलब ये आपको पता है कि ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, तो इसके बीच जो संकरी भूमि है उसको क्या बोला जाता है? तो पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है, तो अब मिला लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी मतलब कि बी का क्या है? ए। तो बी का ए कहाँ पर है? मतलब यहाँ पर। तो आपको देखो आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दो आपका मिल गया तो आगे का देखिए ही, मतलब बस ऑप्शन करेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका बदल गया तो बस आपका मतलब कि वो गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चन को, पहला अगर सही है, दो जगह मिलान हो जा रहा है, तो फिर दूसरे ऑप्शन पे जाइए। फिर उसके बाद जो है आप लोग ना बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर एक आंख नहीं भी पता होगा तो भी कर लेंगे, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि आप थोड़ा सा तरीके से करेंगे तो टाइम की बचत होगी। जैसे कि मैंने पहला देखा, तो यहाँ पे हमें पता है कि पहले का 4 है। ठीक है, पहले का 4 है तो दो जगह 4 दिखा, तो अब इन दोनों में ही हमें मैच करना है बस। फिर दूसरे का देखा तो दूसरे का पहला था, तो दूसरे का पहला ये है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो गया, तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर जो है हमें पता चल जाएगा कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। देखिए, विषुवत रेखा से रिलेटेड है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, विषुवत वृत्त के बारे में निम्नलिखित निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का जो है चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन क्या है? विषुवत वृत्त एक वास्तविक रेखा है। तो मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि जो विषुवत वृत्त है ये वास्तविक रेखा नहीं है, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक बोल दिया। ठीक है, विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है, ये बात सही है। जो विषुवत वृत्त होता है ना, ये सबसे लंबा अक्षांश होता है, जिसका मान जो है 0 डिग्री होता है। विषुवत वृत्त 180 अक्षांश को दर्शाता है। अरे नहीं भाई, 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल जो है बी सही है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 18। देखिए, यामुत्तर के बारे में, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यामुत्तर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो यामुत्तर होते हैं ये देशांतरीय रेखाएं होती हैं। बिल्कुल, यामुत्तर जो होता है वो क्या होता है? देशांतरीय रेखाएं। विषुवत वृत्त के समानांतर रेखाएं हैं। तो जो यामुत्तर मतलब कि जो यामुत्तर है वो विषुवत वृत्त के समानांतर रेखाएं हैं? नहीं, विषुवत वृत्त के समानांतर नहीं होती हैं। यामुत्तर ये अर्धवृत्त हैं, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ, जो आप लोगों को देखा होगा किसे यामुत्तर बोलते हैं। देखिए, जो देशांतर रेखाएं हैं, यामुत्तर कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाओं को बोलते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से होती हैं, ऐसे, ये ऐसे होती है। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं। अब यहाँ पे जो है ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है, ये पूर्वी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये अर्धवृत्त होती है, तो हम लोगों को दिख ही रहा होगा क्या होती है? ये अर्धवृत्त होती हैं। उनके बीच की दूरी जो है आप देखेंगे तो ये बीच की जो दूरी है ना, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वो जो है घटती जाती है, और ध्रुव पर जो है एकदम शून्य हो जाती है। समझ में आया? तो इसलिए जो है हमारा ये भी पॉइंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है जो विषुवत वृत्त है वो सॉरी, जो ये जो देशांतर रेखाएं मतलब जो यामुत्तर हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ये अर्धवृत्त हैं, तथा इसके बीच की जो दूरी है जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएगी तो वो घटती जाती है, और एकदम ध्रुव पर जो है ये क्या होती है? शून्य हो जाती है। तो ये उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ए और सी करेक्ट है। देखिए, ए और सी कहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस कराऊंगी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और अपनी जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में आप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेट, हाँ, देखिए, प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रवाल भित्ति के बारे में दिया है। ठीक है, जो प्रवाल होते हैं बड़े समुद्री जीव होते हैं? नहीं, समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं, ये नहीं कि बस बड़े समुद्री जीव होते हैं, ये तो आपका गलत हो गया। प्रवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहुत बड़ी बात है, मतलब सही बात है ये। जो प्रवाल भित्तियां होती है ना, ये समुद्र तट को कटाव से जो है रोकने में मदद करती हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं, जो पॉलिप हैं वो जब मरते हैं तो उनके कंकाल बच जाते हैं। उन कंकालों के इकट्ठा होने से, मतलब एक के ऊपर एक इकट्ठा होते हैं तो उससे क्या बन जाता है? प्रवाल द्वीप बन जाता है। तो ये भी बात सही है। यहाँ पे बी और सी दोनों ही करेक्ट है। तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन है? हाँ, सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन 20। ठीक है, 20 नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मतलब कि आपका 50 क्वेश्चन नंबर। एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन, क्या पढ़ा रही है? रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती है।
निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा की चर्चा के स्थान मतलब चर्चा में स्थान मिलना चाहिए, मतलब ये जो ऑप्शन है इनमें से किसको जो है स्थान मिलना चाहिए अगर रेगिस्तान में जीवन को पढ़ा रही है तो। ठीक है, अत्यधिक तापमान, तो ये बात तो सही है, रेगिस्तान जो एरिया होता है वहाँ पे का तापमान जो होता है बहुत ही अधिक होता है। निम्न वर्षा, ये भी बात सही है, इसीलिए वहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। बहुत कम वनस्पति, हाँ बिल्कुल, रेगिस्तान में जो है वनस्पति जो होता है क्योंकि वर्षा कम होती है तो वनस्पति भी बहुत कम होती है। शुष्क प्रदेश, बिल्कुल, निम्न वर्षा के कारण जो है वहाँ पे सूखा बना रहता है। तो ये चारों ही ऑप्शन को जो है रेगिस्तान के जीवन में पढ़ाते टाइम जो है इन चारों ही चीज़ों को जो है वो स्थान देगी, चारों ही चीज़ों को जो है शामिल करेगी। तो ए बी सी डी सभी है, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 मतलब कि 51। ठीक है, देखिए, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कायांतरित शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। ठीक है, क्या बोल रही है, प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कायांतरित शैलों से बने स्मारकों के बारे में जो है चर्चा करना चाहती है। और कायांतरित शैल क्या होते हैं, जो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जिन शैलों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, कायांतरित शैल जो होते हैं हमें पता है ना, अग्नि शैल होता है, अवसादी शैल होता है, और फिर क्या होता है, कायांतरित शैल। तो जो कायांतरित शैल होता है वो जो है क्या है, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जिन शैलों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, कायांतरित शैल। ठीक है, तो एक दे रखा है ए में ताजमहल और दूसरा जो है लाल किला। हम सब लोग जानते हैं कि ताजमहल जो है किससे बना हुआ है, संगमरमर से। ठीक है, संगमरमर से मतलब कि चूना पत्थर का निर्माण किससे होता है, अवसादी शैलों से। ठीक है, तो चूना पत्थर से ही क्या बनता है, संगमरमर। मतलब अत्यधिक ताप और दाब पर जो है किसका निर्माण होता है, ये संगमरमर का। तो यहाँ पे जो है लाल किला तो जो है लाल पत्थरों से बना है, तो इसका तो होगा ही नहीं, कायांतरित शैल से बना ही नहीं है। जो ताजमहल है संगमरमर से, और संगमरमर जो है बनता है चूना पत्थर से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बस आपका करेक्ट होगा, बी नहीं, क्योंकि बी जो है लाल पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मतलब कि 52 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखिए, कॉलम ए में दिए गए मौसम मापकों का कॉलम 2 में दी गई मौसम की घटनाओं से मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये सब क्वेश्चंस मैंने करवाया रखा है। जिन लोगों ने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी ना, जो मैंने पढ़ाया है, जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, वो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और आप लोगों को जब एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप कितना आसानी से क्वेश्चन कर ले रहे होंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। देखिए, थर्मामीटर का क्यों हम प्रयोग करते हैं, क्यों हम लगाते हैं थर्मामीटर, अपना तापमान नापने के लिए। तो यहाँ पे जो है तीसरा होगा। अब ए का तीसरा आपको पता है, तो अब वहीं पर देख लीजिए तीसरा। देखिए, अब 2 जगह पर 3 है। ठीक है, अब देखिए, अब इन्हीं दोनों में आपको जो है सर्च करना है। वायुदाब मापी क्या मापता है, वायुदाब मापता है, मतलब 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 दे दिया, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर पता चल गया कि तीसरा ऑप्शन जो करेक्ट है। इससे आपके टाइम का बचत होगा, फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन में क्या है, ये भी देखो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिन लोगों ने पढ़ा होगा ये कर लेंगे। समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये जो आपका जो है वायु वाला जो चैप्टर है ना, उससे है। ये क्लास 6 में भी है इसके बारे में थोड़ा सा, और 7th में पूरा अच्छे से दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने करवा रखा है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग क्या होता है, मुक्त होता है। जो समताप मंडल होता है, हम जानते हैं कि ये जो परत होता है, ये जो मंडल होता है, इस मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसीलिए जो है ये हवाई जहाज के लिए जो है बहुत ही आदर्श जगह माना जाता है, आदर्श स्थान, मतलब जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा क्या बोलते हैं संताप मंडल है, ये मौसम संबंधी घटनाओं से क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, इसमें ओजोन की परत पाई जाती है, बिल्कुल ये भी बात सही है। ओजोन की जो लेयर है वो इसी मंडल में पाई जाती है। उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं, तो उल्का पिंड इस परत में नहीं जल पाते हैं, बल्कि ये मध्य मंडल में जलते हैं, याद रखिएगा। तो ए और बी जो है करेक्ट है। तो कहाँ पर है, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, ए और बी। ठीक है, समताप मंडल के बारे में याद रखिएगा, समताप मंडल में ही जो है आदर्श स्थिति है हवाई जहाज के लिए। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है मौसम संबंधी घटनाओं से ये मंडल जो है पूरी तरह से मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाली जो सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतःक्रिया का परिणाम है। अमेजन बेसिन के लोग तीव्र ढलान वाली छतों में मकान में रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अमेजन बेसिन में जो है वर्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, अमेजन बेसिन में लोग जो है कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं, ये भी बात सही है।
बिहार और असम के लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं, ये भी बात सही है। तो ये तीनों ही चीज़ सही है। तो देखिए कहाँ पर ABC, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है? एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। एक सुखद मनोरम जो भूदृश्य है एक संसाधन नहीं है। क्यों भाई? कोई भी चीज़ आपको, मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट का चीज़ जो है आपको वैल्यू दे रहा है, तो अगर उससे आपको सुखद अनुभव हो रहा है तो वो संसाधन क्यों नहीं है? ये संसाधन है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि नहीं बोल रहा है। एक संसाधन का हमेशा आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। संसाधन का जो कोई भी चीज़, मतलब संसाधन अगर वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो इसका मतलब वो संसाधन है, और ज़रूरी नहीं कि उसका आर्थिक मूल्य हो। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो गया यहाँ पर तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों उल्टा बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा दोनों गलत होगा। देखिए, ए और आर दोनों गलत है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सही वाला तो वैसे ही आप मत देखिए। नेक्स्ट, सतत पोषणीय विकास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों का 8th क्लास की ज्योग्राफी का है, जो कि अभी अभी मैंने करवाया है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना नहीं भाई, इस प्रकार से प्रयोग करना कि भविष्य के लिए जो है हम बचा सके संसाधनों को। तो ये तो गलत हो गया। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल, सतत पोषणीय विकास के अभाव में मतलब कि सतत अगर हम संसाधनों का प्रयोग जो है सही तरीके से नहीं करेंगे, भविष्य के लिए जो है नहीं बचा के रखेंगे, तो ये जो है अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। तो ये बात तो एकदम करेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा बी करेक्ट है, ए गलत है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए, ये सब क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, तो जो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, जिन लोगों ने भी ये इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया है। तो आप लोग वो नोट्स को पढ़िए, जो मैंने बताया है वीडियो में समझाया है, उस चीज़ को समझिए। और आप लोगों के पास अभी 10 से 11 दिन है, तो 4-5 दिन भी अगर ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो ये पूरे चैप्टर आप जो है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुसना नहीं है, आपको तो टू दी पॉइंट्स में एकदम नोट्स दिए गए हैं। तो आपको बस जो है उसको एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से आप जो है कर पाएंगे। टू दी पॉइंट्स में नोट्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रित कृषि से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 57। देखिए, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन, चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। तो जो मिश्रित कृषि है उसमें जो है भोजन और चारे के साथ साथ जो है पशुपालन के लिए भी किया जाता है। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। नहीं, स्थानांतरित कृषि जो है शुष्क प्रदेशों में नहीं प्रचलित है। यहाँ पर केवल ए हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए ही जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 28 का मतलब है 58 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखिए, एक मिनट। हाँ, क्या है? लद्दाख में क्या है? लद्दाख में किस धर्म के लोग, एक मिनट पेन ले लेते हैं। लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं? किस धर्म के लोग, ठीक है, केसर सागा को गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं? तो केवल बौद्ध, मुसलमान और बौद्ध, हिंदू और बौद्ध, केवल हिंदू। तो आप लोग बता दो कि लद्दाख में जो है मुसलमान और बौद्ध दोनों ही केसर सागा को गाते हैं और इस पर जो है नाटक खेलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये विविधता से है। ये सिविक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी, और आज जो है हम 28 क्वेश्चन नंबर तक किए, मतलब कि ज्योग्राफी के लगभग 15 क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को करवाए। और जो लोग भी पेपर 2 SST की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से करें ना, तो ये 15 से क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होते हैं अगर क्वेश्चन को समझते हुए करें। क्वेश्चन कैसे भी बदल कर आए, इस तरीके से आप पढ़ें कि क्वेश्चन कैसे भी बदल कर आए तो भी आप जो है कर ले जाएं। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको इस तरीके से समझाते हुए जो है करवाऊं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और SST में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, मैं यही बोलती हूँ कि एक सही डायरेक्शन में पढ़िए, जिससे आप अपना अपकमिंग जो CTET है उसको जो है निकाल लें। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। और यहाँ पर जो है मैं CTET के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती रहती हूँ, साथ ही पैडागॉजी को किस तरीके से सॉल्व करना है उसका तरीका आप लोगों को सिखा रही हूँ, जिससे कि पैडागॉजी जो है आप लोग जो है पैडागॉजी के मार्क्स जो है वो आप लोगों के न कटे, चाहे वो आप लोगों का CDP हो, चाहे आपका हिंदी हो, या आपका जो है EVS हो, या आपका SST हो। इनकी क्लासेस जो है मैंने स्टार्ट की है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो है एक हेल्प मिल सके अगर आप लोगों को चाहिए तो। ऑल द बेस्ट।